जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय जय सीते जय सीते जय सीते सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। महाराज सगर के 60 सहस्त्र श्रद्धा जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। श्रद्धा, धैर्य और उद्योग से अशक्य भी शक्य होता है। महाराज सगर के 60 सहस्त्र पुत्र महर्षि कपिल का अपमान करके अपने ही अपराध से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार का केवल एक मार्ग था, उनके भस्म गंगा जल में पड़े। परंतु उस समय तक गंगा जी पृथ्वी पर आई नहीं थी। वे तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडलों में भी थी। सगर के पौत्र अंशुमान ने उनको पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या प्रारंभ की और तपस्या करते करते ही उनका देहावसान हो गया। उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या करके पिता के कार्य को पूरा करना चाहा, किंतु वे भी असफल रहे। उनकी आयु भी तपस्या करते करते समाप्त हो गई। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने देखा कि उनका ज्येष्ठ पुत्र राज कार्य चला सकता है। उसे राज दे दिया और स्वयं वन में चले गए। पितामह जिस कार्य को पूरा नहीं कर सके थे उसे उन्हें पूरा करना था। दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात गंगा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया तो बोली, मेरे वेग को सहेगा कौन? जैसे वैसे भी मैं पृथ्वी पर नहीं आना चाहती, क्योंकि यहाँ के पापी मुझ में स्नान करेंगे। उनका पाप मुझ में यह रह जाएगा, वह पाप कैसे नष्ट होगा? भगीरथ ने निवेदन किया, भगवान शंकर आपका वेग संभाल लेंगे। पाप का भय आप न करें। भगवत भक्त महात्मा गण भी आप में स्नान करेंगे। उनके हृदय में पापहारी श्री हरि निवास करते हैं। अतः उन भक्तों के स्पर्श से आप सदा शुद्ध बनी रहेंगी। गंगा जी प्रसन्न हो गई। भगीरथ को फिर तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न करना पड़ा। आशुतोष ने गंगा जी को मस्तक पर धारण करना स्वीकार कर लिया, परंतु ब्रह्मलोक से पूरे वेग के कारण गंगा जी उन विराट मूर्ति धूर्त टिकी जटाओं में से ही समा गई। वहां से उनका एक बूंद जल भी बाहर नहीं आया। भगीरथ ने फिर सदाशिव की स्तुति प्रारंभ की। तब कही जटा निचोड़ कर शंकर जी ने गंगा को बाहर प्रकट किया। श्रेयांसी बहुविधा विधाग्नि। भगीरथ के साथ गंगा जी ने यह निश्चय किया
ताकि भगीरथ रथ पर बैठकर आगे आगे चलें और पीछे पीछे गंगा जी का प्रवाह चले। किंतु कुछ दूर जाने पर भगीरथ देखते हैं कि गंगा का प्रवाह तो कहीं दिख नहीं रहा है। बात यह हुई कि मार्ग में गंगा जी जोहनी ऋषि का आसन कमंडलों अपनी धारा के साथ बहा ले गई। अतः क्रोध में आकर ऋषि ने गंगा को भी पी लिया था। भगीरथ ने पीछे लौटकर देखा कि गंगा जी के प्रवाह के स्थान पर रेत उड़ रही है। अब उन्होंने किसी प्रकार प्रार्थना करके ऋषि को प्रसन्न किया। ऋषि ने गंगा को अपनी पुत्री बनाकर जांग चीरकर बाहर निकाला। इससे गंगा जी जाह्नवी कहलाई। भगीरथ की तपस्या, श्रद्धा, धैर्य और उद्योग के प्रभाव से उनके पूर्वज सगर के पुत्रों की भस्म गंगा जल में पड़ी, वे मुक्त हो गए। साथ ही संसार का अपार कल्याण हुआ। परम पावन गंगा प्रवाह मृत्युलोक के प्राणियों के लिए सुगम हो गया। जय श्री सीते। जय सीते जय सीते सीते।